दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक टनल का उद्घाटन किया है। हम वीडियो के इन डेप्थ में जाएँ, इसके अंदर जाएँ और ये देखें कि क्या क्या कंटेंट हम देखेंगे। इसके पहले जान लीजिए ये टॉपिक संबंधित है GS थर्ड पेपर से, मेंस के GS थर्ड पेपर से ये टॉपिक संबंधित है। अब अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक डिमांड रखी प्रधानमंत्री से। उमर अब्दुल्ला साहब CM हैं जम्मू और कश्मीर के। उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड रखी, यानी राज्य का दर्जा दिए जाने की डिमांड रखी प्रधानमंत्री मोदी से। और अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये प्रश्न GS2 में भी आता है, यानी इस प्रश्न से GS3 और GS2 का कंटेंट आपको मिलेगा। और अगर प्री के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देर नहीं करेंगे और वीडियो में अंदर जाएंगे। देखिए, ये तस्वीर कल सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल थी। क्या ट्विटर, क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की नई एक ट्रेंडिंग तस्वीर वायरल थी, जिसमें हुडी पहने हुए प्रधानमंत्री, चश्मा लगाए हुए, दस्ताने पहने हुए जम्मू कश्मीर के एक सुरंग का उद्घाटन कर रहे थे। क्या था इस तस्वीर में? एक्चुअली मोदी साहब को अक्सर कुर्ते पाजामे में देखा जाता है, लेकिन जब इस तरह के लुक में वो नजर आते हैं तो फिर चीज़ें वायरल हो जाती हैं। खैर, हम अपने कंटेंट में रहेंगे और इस वायरल तस्वीर का लाभ उठाते हुए याद रखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस टनल का उद्घाटन कब किया है। तो जनवरी 2025 में किया है। और ये तस्वीर अगर आप दिमाग में आप रखेंगे तो आपको इनडायरेक्टली चीज़ें याद आएंगी और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप अगर इस तस्वीर को याद रखेंगे तो आपको फैक्ट याद आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब 13 जनवरी 2025 को गंदेरबल के सोनबर्ग इलाके में रणनीतिक जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। किस इलाके में? सोनमर्ग इलाके में। प्रधानमंत्री मोदी ने कब उद्घाटन किया है? 13 जनवरी 2025 को किया है। अब इस समारोह में उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आपको अच्छी तरह पता है कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में जो राज्य पूर्ण नहीं होते हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के कौन हैं? मनोज सिन्हा हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। तो ये कुल मिलाकर एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि 13 जनवरी 2025 को गंदेरबल के सोनमर्ग इलाके में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है जेड मोड़ सुरंग। इसका नाम जेड मोड़ सुरंग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टनल की खासियत क्या क्या है। इस टनल से संबंधित मुख्य जो फैक्ट होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस परियोजना की जो लागत है, देखिए इस परियोजना की लागत के संदर्भ में अलग अलग अखबार अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन द हिंदू 2700 करोड़ बता रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए है। ये बात आप याद रख लीजिए। और इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर के आसपास। कुछ लोग 6.4 किलोमीटर कह रहे हैं, कुछ 6.5 कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 6.4 और 6.5 के बीच इसकी लंबाई है। लगभग 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस सुरंग की। अब इस सुरंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी सुरंग बनाई जाती है, अगर मेंस की परीक्षा में आपको लिखने के लिए आ जाए कि किसी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है तो पहला उद्देश्य आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। देखिए, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से होती हैं, आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी सुरंग का निर्माण, जैसे सुरंग का कोई निर्माण किया जाता है, मैं कंटेंट में जाने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस की बात करूंगा यहाँ पर। जब किसी सुरंग का निर्माण किया जाता है, जब किसी सुरंग का निर्माण किया जाता है तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सुरंग का निर्माण सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो दूरी कम करने के लिए। दूरी कम करने के लिए कैसे दूरी कम करने के लिए किया जाता है? ये कॉमन सेंस है, आप कभी भी मेंस में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये प्लेस कोई A है और ये प्लेस कोई B है, बीच में पहाड़ है या कुछ भी है, और फिर A की दूरी तय करने के लिए इस मार्ग से जाया जाता है, या फिर एक मार्ग ये भी हो सकता है इस मार्ग से जाया जाता है। तो अगर दूरी कम करनी है तो इस पहाड़ के बीच से या इस पठार के बीच से एक सुरंग खोदी जाए और सुरंग के द्वारा रास्ता बनाया जाए तो दूरी कम करना सबसे पहली बात होती है। दूसरी बात, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, खासकर जो हिल एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ जब ठंड ज़्यादा पड़ती है
ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो बर्फबारी के कारण रास्ता कई बार ब्लॉक हो जाता है। जैसे यहाँ पर आने का जो रास्ता है कई बार यहाँ पे हो सकता है ब्लॉक हो जाए, इस स्थान पर ब्लॉक हो जाए, कई बार हो सकता है इस स्थान पर ब्लॉक हो जाए। ऐसे में सुरंग का निर्माण किया जाता है ताकि हर मौसम में वहाँ पर संपर्क स्थापित किया जा सके, नॉर्मली जाया जा सके। तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, जब कुछ ना आए तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। खैर आते हैं मुद्दे पर आते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसे उद्देश्य की मैंने चर्चा की, तो इसका उद्देश्य है श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसम संपर्क प्रदान करना है। जो मैंने आपको बताया कि ठंड में कई बार बर्फबारी की वजह से वो स्थान ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में ये एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है कि अगर संपर्क 365 दिन स्थापित करना है तो कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिसके द्वारा ये चीज़ें संभव हो पाएँ। अब देखिए, इस परियोजना की जो संकल्पना की गई थी वो 2012 में की गई थी, मूल रूप से 2012 में की गई थी, और सीमा सड़क संगठन जिसको BRO कहा जाता है, BRO द्वारा बनाई गई थी। इसकी योजना BRO द्वारा बनाई गई थी 2012 में, लेकिन बाद में इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम NHIDCL द्वारा एक निजी कंपनी को पुनः निविदा दी गई थी। अब इस टनल की जो सामरिक महत्व है, जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, वो समझ लेते हैं। सुरंग का निर्माण ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है जहां हिमस्खलन की आशंका रहती है। मैंने आपको बताया ना, हिमस्खलन की आशंका रहती है जहां पर, वहां पर टनल बहुत सहायक होती हैं, जिससे शीतकाल में अधिकांश समय सोनमर्ग तक जाने वाली सड़क पर आवागमन असंभव हो जाता है। अब देखिए, सोनमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है। सोनमर्ग जो है ये एक पर्यटन स्थल है, और अगर यहाँ पर 365 दिन आवागमन संभव हो पाएगा तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी वो क्या होगी? वो होगी पर्यटन में वृद्धि। क्या होगी? पर्यटन में वृद्धि, बूस्ट इन टूरिज्म। पर्यटन में वृद्धि होगी, और अगर पर्यटन में वृद्धि होगी, किसी भी क्षेत्र के पर्यटन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और फिर क्या होगी? इकोनॉमी उस क्षेत्र की बेहतर होगी। इस टनल का सीधा फायदा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मिलने जा रहा है। एक इनडायरेक्ट बात आप समझ लीजिए। यह बड़ी जोजिला सुरंग परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बड़ी परियोजना है जो जोजिला सुरंग परियोजना है, उसका यह हिस्सा है, और लद्दाख तक सभी मौसम में संपर्क के लिए आवश्यक है। यानी लद्दाख में संपर्क स्थापित करने के लिए जो जोजिला परियोजना बनाई जा रही है, उस परियोजना का एक हिस्सा है, जिससे सैन्य कर्मियों के लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक त्वरित पहुंच की सुविधा हो पाए। टनल्स इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि लद्दाख में जो सैन्य कर्मी तैनात रहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि लद्दाख की सीमा बहुत इनसिक्योर सीमा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सीमा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लगती है, और लद्दाख का जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। कई बार जो है भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ हुआ है, चाहे वो 2020 की बात की जाए, गलवान घाटी का डिस्प्यूट हो, या उसके पहले भारत और चीन के बीच 1962 के वार की बात की जाए। वो पूरा एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत संवेदनशील एरिया है, और इसीलिए संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे संवेदनशील एरियाज़ में अपने आर्मी को डिप्लॉय करती हैं ताकि उस संवेदनशील इलाके के संदर्भ में एक शक्ति संतुलन बनाया जा सके। शक्ति संतुलन क्या होता है? दो ताकतवर देशों के बीच ऐसी स्थिति पैदा करना कि सामने वाला देश भी सोचे कि उस पर वार करना खतरनाक है, और दूसरा देश भी ये सोचे कि सामने वाले पर वार करना खतरनाक है, क्योंकि दोनों शक्तिशाली हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, दो शक्तिशाली देश अपनाते हैं, चाहे वो भारत की बात हो, चाइना की बात हो। तो लद्दाख बहुत सेंसिटिव इलाका है, और लद्दाख में जो सैनिक रहते हैं, आपको पता है कि लद्दाख में जो सैनिक रहते हैं वहाँ का तापमान कई बार -10 डिग्री तक पहुँच जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे तापमान के बावजूद वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, और कई बार मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में, कई बार आतंकवादी घटनाओं की स्थिति में मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है। तो जोजिला सुरंग जो परियोजना है ये बनाई जा रही है ताकि लद्दाख में एक बेहतर और एक सुलभ संपर्क स्थापित हो पाए, और उसी की एक परियोजना है, उसी का एक हिस्सा है
जो सुरंग जिसकी बात हो रही है, जेट सुरंग जिसकी बात हो रही है, वो इसका हिस्सा है। इसके माध्यम से उस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यह संपर्क पाकिस्तान सीमा के पास तैनात भारतीय रक्षा बलों और पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया। तो मतलब इस सुरंग के बन जाने से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सुरंग और क्यों इसको जेड मोड़ सुरंग कहा गया है। देखिए, जेड मोड़ जो सुरंग है, आप देखिए इसमें जो इसकी टेक्निकलिटीज लिखी हैं, जेड मोड़ सुरंग जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में है। इसको आप याद रख लीजिएगा, कई बार प्री में सवाल पूछ सकता है। ये प्रश्न प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि जेड मोड़ सुरंग कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में है। और किसके किसके बीच जो है संपर्क स्थापित करता है, तो एक जगह है गगनगैर और दूसरी जगह है सोनमर्ग। गगनगैर को सोनमर्ग से जोड़ने का काम ये सुरंग करती है। इसका नाम सड़क के जेड आकार वाले हिस्से के नाम पर रखा गया है और अंग्रेजी में जेड मोड़ का मतलब होता है जेड टर्न। तो कुल मिलाकर इस सुरंग की थोड़ी सी जो टेक्निकल बात है, फैक्चुअल बात है, वो ये है, जेड मोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगैर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। ये समझेंगे किन किन स्थानों को जोड़ती है, तो गगनगैर और सोनमर्ग को जोड़ती है। लंबाई 6.4 से 6.5 के बीच है, लगभग 6.5 है। इस परियोजना की लागत कितनी है, लगभग 2700 करोड़ रुपए है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको समझनी थी। अब एक टर्म आया था कि शुरू में जो है वीआरओ को परियोजना मिली थी, बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को मिल गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड जो है ये 18 जुलाई 2014 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है स्थापित की गई थी। कब? 18 जुलाई 2014 को। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यानी सड़क और परिवहन जो विभाग है, मंत्रालय है, इसका पूरा स्वामित्व है इस कंपनी पर। कंपनी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों के हिस्सों में अंतः परस्पर संबद्ध इंटरकनेक्टिंग सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को उन्नत बनाने, सर्वेक्षण करने, स्थापना करने, डिजाइन करने, निर्माण करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने एवं उन्नयन करने का काम करती है। तो ये कुल मिलाकर ये इस पूरे टॉपिक से संबंधित कुछ मुख्य बातें थीं। अब इस टॉपिक में आपको प्री के भी सवाल मिल जाएंगे, मेंस के भी प्रश्न मिल जाएंगे। मैंने ये भी बताया कि इनडायरेक्टली जब उमर अब्दुल्ला ने डिमांड रखी मोदी जी से कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। ये भले आपको लगे कि ये जो है बहुत ऑफिशियल बात नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक स्पीच है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ने जाएं तो आप GS 2 में ये भी पढ़ लें कि स्टेटहुड का दर्जा कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होती है स्टेटहुड को ग्रांट करने की। और फिर अगर आप जम्मू कश्मीर से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार आप आर्टिकल 370 पर भी नज़र मार लें। और इस सुरंग की जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जैसे इसका आर्थिक जो दृष्टिकोण है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर भी जो है आप एक बार नज़र मार लें। तो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि इस सुरंग से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि सुरंग कहाँ स्थित है। आप कमेंट करके बताते जाएंगे। सुरंग किस जिले में स्थित है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, एक प्रश्न ये बन जाएगा। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्रश्न ये बन जाएगा कि इस, हो सकता है कि मर्ज करके एक ही प्रश्न बन जाए, इस सुरंग की लंबाई कितनी है, इस सुरंग की लंबाई कितनी है, एक प्रश्न ये बन गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि सुरंग की लागत कितनी है, सुरंग की लागत कितनी है।
एक प्रश्न ये बन सकता है, सुरंग को प्रधानमंत्री मोदी या किसने इनॉग्रेट किया और कब इनॉग्रेट किया, कब इनॉग्रेट किया। तो ये कुल मिला के प्री से रिलेटेड जो प्रश्न है वो बन सकते हैं। और अगर मेन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो क्या बन सकते हैं उसको भी देख लेंगे। मेन से प्रश्न बन सकता है, जेड मोड़ सुरंग, जेड मोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगी, प्रकाश डालें। ये मेंस का प्रश्न है। एक मेंस का प्रश्न और बन सकता है, भारत सरकार के उन प्रयासों पर प्रकाश डालें जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। ये प्रश्न आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये लगभग 8 नंबर में प्रश्न आएगा। 8 नंबर में जीएस थर्ड के पहले पोर्शन में पूछ सकता है। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये 12 नंबर का प्रश्न है। ये 125 वर्ड में लिखना होगा, ये 200 वर्ड में लिखना होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी इस तरह के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें और टॉपिक को थोरली पढ़ें, करंट भी पढ़ें और करंट से रिलेटेड जो जीएस की चीज़ें हैं उसको भी एक बार पढ़ जाएं। तो फिलहाल अभी समाप्त करता हूं वीडियो। नमस्कार।